मैं वहां सबको समेटने जा रहा हूं। बिखरा हुआ बक्सर को मैं समेट करके एक मजबूत बक्सर के निर्माण के लिए मैं जा रहा हूं। तो मेरी ये पूरी तरह से संकल्प है। मैं एक बड़ा संकल्प लेके बक्सर कल जा रहा हूं और वो संकल्प पूरा करने के लिए मैं अपनी जी जान लगा हर प्रयास करूं वो संकल्प पूरा हो और बक्सर के लोगों के मन के अंदर खुशी आए। देखिए, जब हमारे लिए लालू यादव ही चैलेंज, मैं तो उसी जिले का हूं जहां से लालू जी आए, तो जब लालू जी मेरे लिए चैलेंज तो बाकी किसी को मैं चैलेंज मानता ही नहीं। तो मैं वादा करने वालों में से नहीं हूं, मैं काम करने वालों में से। तो जितने भी प्रयास चाहे लालमणि चौबे जी ने किए हैं, अश्विनी चौबे जी ने किए, सारे प्रयास सराहनीय हैं। आप देखिए, मोदी जी के समय में ही तो आपका कोइलवर का पुल। बक्सर से बीजेपी के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी बनाए गए हैं। चेहरा बदला गया है। बिहार के कुछ सीटों पर ही चेहरे बदले गए, इसमें सासाराम, मुजफ्फरपुर और बक्सर है। बक्सर में मिथिलेश तिवारी को टिकट मिल चुका है। कल से क्षेत्र भ्रमण पर भी निकलेंगे। कल उनका बक्सर दौरा है। बक्सर के बाहर के प्रत्याशी हैं और ये आरोप लगते रहा है कि लालमणि चौबे भभुआ के रहे, अश्विनी चौबे भागलपुर के, और एक बार फिर एक ऐसा ब्राह्मण बक्सर को नेतृत्व कर सकता है अगर जीतते हैं तो बक्सर के बाहर के। इन तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। सर, विरोध से ही हमारा सवाल शुरू होगा। सोशल मीडिया पर तो विरोध हो रहा है सर। बक्सर के लोगों का ये शिकायत है कि भाई हमारे यहाँ का कोई क्यों नहीं लड़ रहा है। मुझे इस बात को लेकर के हंसी आ रही है। चुनाव है लोकसभा का और मुद्दा है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का। चेहरा है मोदी जी और हम मोदी जी के एक सिपाही के रूप में बक्सर जा रहे हैं। तो जो लोग भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं उनको इस बात को देखना चाहिए कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। अब रहा बात कि मैं तो बक्सर से मुश्किल से 50-60 किलोमीटर दूर का ही हूं। बक्सर के बाद आप बलिया जब क्रॉस करेंगे तो मेरा सारण कमिश्नरी शुरू हो जाता है। मेरे पूरे घर की दूरी आप ठीक से नापेंगे तो 70-80 किलोमीटर के आसपास ही होगा। और उसके अलावा मेरा 95 से बक्सर से सीधा रिश्ता है। और आपको ध्यान में होगा कि मैंने बक्सर में सबसे पहले 2008 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय खेल सम्मान समारोह कराया था किला मैदान में, और उसमें मनोज तिवारी जी को हम लोगों ने वहां सम्मानित भी किया था। लगभग 5 लाख रुपए का कैश प्राइज हम लोगों ने बिहार के उदीयमान खिलाड़ियों को दिया था और उसमें एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। तब कोई हम कहीं दूर दूर से मेरे दिमाग में ये नहीं था कि हमको कभी बक्सर चुनाव भी लड़ना है। उसके बाद 95 से मैं जाता हूं। 2000 में सुखदा पांडे जी चुनाव लड़ रही थी और उनके पूरे चुनाव का कैंपेन मैंने संभाला था लगभग 1.25 महीने रह करके, और उनको हमने चुनाव जिताया था। उसके बाद हर चुनाव में मैं जाता रहा हूं। लोकसभा के चौबे जी, लालमणि चौबे जी लड़ते थे, माननीय अश्विनी चौबे जी लड़ते थे। हर इलेक्शन में मैं जाके वहां बैठता था और करता था। और मैं तो आप मान लीजिए कि मैं शाहाबाद का 4 साल इंचार्ज रहा पार्टी की ओर से, और उसको लेकर के मेरा हर मंडल में जाना हुआ है। नीचे तक के कार्यकर्ताओं से मेरे संबंध है। तो मैं तो वहां का बाहरी हो ही नहीं, मैं तो वहां का। और हम लोगों का ओरिजिन जो है, जो हम लोग ब्राह्मण है, जिस गोत्र के हैं या जिस खानदान के हैं, हम लोगों का ओरिजिन ही बक्सर से। तो इसलिए ये कहना कि हम बाहरी हैं, ये बेकार बात है, इसका कोई सिर पैर नहीं। एक सवाल महत्वपूर्ण है, चूंकि मैं खुद बक्सर का हूं। बक्सर कई मायनों में बाकी लोकसभा से पीछे रहा। जैसे केंद्रीय विद्यालय का हम बात करें, वहां का स्थिति है कि 30 बच्चों के बैठने की कैपेसिटी है, उसमें 60 बच्चे, 70 बच्चे, 80 बच्चे बैठ रहे हैं। कई केंद्रीय परियोजना का वहां पर लागू नहीं हो पाया। तो एक सवाल उठता है कि जिस तरह नीतीश कुमार नालंदा का ज्यादा विकास किए, ये चर्चा है, लालू यादव गोपालगंज का किए, आप हंसिएगा, लेकिन ये कहा जाता है अगर बक्सर का ही कोई प्रतिनिधि रहेगा, वहां का जो जन्मा है, जिसके परिवार वहां रहते हैं, तो उसकी एक अकाउंटेबिलिटी बनती है इस क्षेत्र में लेकर। ये बड़ा सवाल है, चाहे वो लालमणि चौबे रहे हों, अश्विनी चौबे या मिथिलेश तिवारी। लेकिन मेरा कोई विरोध इस पे नहीं है कि किसका होना चाहिए है, किसका हो गया, इसको लेके मेरा कोई कंसर्न नहीं है। हर क्षेत्र में नेता डेवलप होना चाहिए, स्थानीय नेता को मौका मिलना चाहिए। ये निर्णय केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का है। उन्होंने मुझे योग्य समझा है, मुझे भेजा है। रही बात विकास की, तो जितने भी प्रयास चाहे लालमणि चौबे जी ने किए हैं, अश्विनी चौबे जी ने किए, सारे प्रयास सराहनीय हैं। आप देखिए, मोदी जी के समय में ही तो आपका कोइलवर का पुल बना, मोदी जी के समय ही तो बक्सर जो है सो आपको 4 लेन में बना। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये कतई कहा नहीं जा सकता कि बक्सर विकास से पीछे है। लेकिन मेरा मानना है
बक्सर का विकास काशी के तर्ज पे होना चाहिए। बक्सर बिहार का ऐसा एक जिला मुख्यालय है, या जिला कहिए, आध्यात्मिक केंद्र भी है, सांस्कृतिक केंद्र भी है, पर्यटन केंद्र भी है। हर तरीके से बक्सर विकसित होने का आकांक्षी जिला है और इसलिए उसके लिए बड़े प्रयास की जरूरत है। और जहां तक रही बात कि मैं अब आज वहां बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में जा रहा हूं, तो मैं वादा करने वालों में से नहीं हूं, मैं काम करने वालों में से हूं। और अगर किसी को इसको समझना हो तो जाकर के मेरे क्षेत्र में जहां से मैं विधायक रहा हूं, एक बार कोई भी जाकर के जब वहां से भ्रमण करके आएगा तो उसके मन के अंदर से ये भाव खत्म हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि मैं किस बेटी का बना हुआ आदमी। तो मेरी ये पूरी तरह से संकल्प है, मैं एक बड़ा संकल्प लेके बक्सर कल जा रहा हूं और वो संकल्प पूरा करने के लिए मैं अपनी जी जान लगा दूंगा, हर प्रयास करूंगा वो संकल्प पूरा हो और बक्सर के लोगों के मन के अंदर खुशी आए। मैं उन मित्रों को भी आग्रह करूंगा जिनको आज लगता होगा कि मैं आ रहा हूं तो उनका अनादर हो जाएगा या उनकी उपेक्षा हो जाएगी या उनको लगता होगा कि मैं उनके बीच का नहीं हूं, तो जब वो हमसे मिलेंगे तो उनके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे और हम ऐसे एक एक लोगों से मिलेंगे। मैं वहां सबको समेटने जा रहा हूं, बिखरा हुआ बक्सर को मैं समेट करके एक मजबूत बक्सर के निर्माण के लिए मैं जा रहा हूं और वो करूंगा। सुधाकर सिंह कितने बड़े चैलेंज है, पूरा ताल ठोक रहे हैं मैदान में, माहौल बना रहे हैं एकदम। देखिए, जब हमारे लिए लालू यादव ही चैलेंज नहीं है, मैं तो उसी जिले का हूं जहां से लालू जी आते हैं, तो जब लालू जी मेरे लिए चैलेंज नहीं है तो बाकी किसी को मैं चैलेंज मानता ही नहीं हूं। और स्वाभाविक है, जब हम आज एनडीए के प्रत्याशी हैं तो मेरे सामने कोई ना कोई तो लड़ेगा ही, जो लड़ेगा उसको हम लोग पूरी तरह से उसको पटकनी देंगे, ऐसी हमारी नीति रणनीति है। हर हाल में वहां से बीजेपी एनडीए बड़े मार्जिन से जीतेगा और महागठबंधन हारेगा। एक अंतिम सवाल, दुधौलिया कैलाशपति मिश्र बीजेपी के आप लोग के संस्थापक सदस्य रहे, गॉडफादर कहे जाते हैं बिहार में, भीष्म पितामह, उनको वो सम्मान नहीं मिला और इसका दर्द, चूंकि वो मेरे इलाके से आते हैं, उनका गांव और मेरा गांव अगल बगल नहीं है, वो सम्मान भाजपा नहीं दे पाई, चाहे अश्विनी चौबे रहे हो, सम्राट रहे, सम्राट चौधरी है, ये आरोप लगते रहा है। बक्सर के लोग इसको भी लेकर काफी गुस्से में रहे। देखिए, ये बात हमारे भी ध्यान में आई है, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी आदरणीय गृह मंत्री जी बिहार आए थे तो उन्होंने पटना में आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी की आदमकद प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया और आदरणीय कैलाश जी हम लोगों के लिए आराध्य देव की तरह है। और बक्सर जहां एक तरफ भगवान वामन भगवान की भूमि है, वहीं भगवान रामचंद्र जी की शिक्षा स्थली है, वहीं पर महर्षि विश्वामित्र जी की तपोस्थली है, वहीं अगर कहिए तो परम पूज्य संत मामा जी महाराज की भी वो तपोभूमि है, और कहेंगे तो आप त्रिदंडी स्वामी जी महाराज जी की भी तपोभूमि है, आज जीयर स्वामी जी की भी तपोभूमि है। इन सबके साथ साथ एक सबसे बड़ी बात हम लोगों के लिए है कि वो कैलाश जी की भूमि है और वो कैलाशपति मिश्र जी जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया बिहार में, और कैलाश जी को जो जिस सम्मान के कैलाश जी अधिकारी हैं उससे 10 कदम आगे बढ़ के उनको सम्मान देने की योजना मैं बना रहा हूं। और आप देखेंगे ये सवाल पूर्णतः आगे के दिनों में आपके सामने नहीं होगा, क्योंकि इस सवाल का हल मैंने ढूंढ लिया है। चलिए, तो बक्सर से ताल ठोक रहे हैं मिथिलेश तिवारी, दावा है कि बक्सर जो बिखरा हुआ है उसको समेट लेंगे। कितना समेटते हैं ये चुनाव परिणाम बताएगा। बीजेपी 17 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दी है। हमारे साथ मिथिलेश तिवारी थे। बक्सर को लेकर जो एक विरोध का माहौल दिख रहा है उस पर सारे सवाल हमारे रहे, आपकी जो प्रतिक्रिया है हम पे जरूर दीजिएगा। मेरा नाम उदित तारण हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया।